क्या आप जानते हैं, पानी जो जीवन का मूल तत्व है, अगर उसे गलत तरीके से पिया जाए तो वही धीरे धीरे शरीर में जहर बन सकता है। हम दिन में कई बार पानी पीते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह सोचते हैं कि कैसे पीना चाहिए। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, पानी पीने का तरीका तुम्हारे स्वास्थ्य की जड़ है। जिस तरह तुम जल ग्रहण करते हो, उसी तरह तुम जीवन ग्रहण करते हो। ये शब्द बहुत गहरे हैं, क्योंकि हम सब पानी को केवल प्यास बुझाने का साधन मानते हैं, जबकि योगानंद जी उसे एक ऊर्जा का माध्यम कहते हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है। राहुल नाम का एक युवक था, उम्र करीब 30 साल, आधुनिक जीवन शैली में पूरी तरह डूबा हुआ। ऑफिस में काम, मोबाइल पर देर रात तक स्क्रॉलिंग और सुबह सुबह जिम जाना उसका रूटीन था। बाहर से देखो तो सब ठीक, फिटनेस का ध्यान रखता था, हेल्दी खाना खाता था, सप्लीमेंट्स लेता था, पानी भी खूब पीता था, पर अंदर कुछ गड़बड़ था। हमेशा थकान, कभी पेट में जलन, कभी सिर भारी। डॉक्टर से जांच कराई, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल। डॉक्टर ने कहा, शायद काम का स्ट्रेस है, थोड़ी नींद बढ़ाओ। राहुल ने नींद बढ़ाई, पर हालत वही रही। एक शाम वो थका हुआ घर लौटा और यूट्यूब खोलकर यूं ही स्क्रॉल करने लगा। तभी एक वीडियो पर उसकी नजर पड़ी। गलत तरीके से पानी पीने से आती हैं बीमारियां। परमहंस योगानंद जी का संदेश। शीर्षक पढ़कर वो थोड़ा मुस्कुराया। अरे, पानी पीने का भी कोई गलत तरीका होता है? लेकिन कुछ अंदर से उसे रोकने लगा। उसने वीडियो खोल लिया। वीडियो में परमहंस योगानंद जी के शब्द धीरे धीरे गूंज रहे थे। मनुष्य को अपने शरीर का आदर करना चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर का मंदिर है, और जो चीज तुम उस मंदिर में डालते हो वह पवित्र होनी चाहिए, यहां तक कि पानी भी। पानी केवल तरल नहीं है, वह जीवन की तरंग है। अगर तुम उसे असावधानी से ग्रहण करते हो तो तुम उस ऊर्जा का अनादर करते हो जो तुम्हें जीवित रखती है। राहुल पहली बार पानी के बारे में इस तरह सोच रहा था। बचपन से सुन रखा था, ज्यादा पानी पीना हेल्दी है, लेकिन योगानंद जी कुछ और कह रहे थे। वो आगे बोले, लोग खड़े होकर, दौड़ते हुए या बिना ध्यान दिए पानी पीते हैं। यह उनके शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। पानी को हमेशा बैठकर धीरे धीरे और कृतज्ञता के साथ पीना चाहिए। हर घूंट में सजगता होनी चाहिए। जब तुम ऐसा करते हो तो वह जल तुम्हारे शरीर में प्राण बनकर बहता है, लेकिन जब तुम उसे जल्दबाजी में निगलते हो तो वह शरीर पर भार बन जाता है। राहुल को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। उसे याद आया कि वो हर बार पानी खड़े होकर पीता है, चाहे जिम में हो या ऑफिस में या रास्ते में। कभी कभी तो एक ही बार में पूरी बोतल खत्म कर देता था। उसे लगा, क्या इतना छोटा सा फर्क इतना बड़ा असर डाल सकता है? पर योगानंद जी के शब्दों में कुछ ऐसा था जो उसके मन में गहराई तक उतर रहा था। आवाज में एक अजीब सी शांति थी। पानी पीने का सही तरीका केवल शारीरिक नियम नहीं, आध्यात्मिक अनुशासन है। जब तुम बैठते हो तो शरीर स्थिर होता है। जब शरीर स्थिर होता है तब मन भी शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब शरीर ग्रहण करने योग्य बनता है। पानी केवल पेट नहीं भरता, वह कोशिकाओं को जीवन देता है। अगर मन विचलित है, शरीर तनाव में है, तो वही पानी असंतुलन पैदा करता है। राहुल के भीतर प्रश्न उठे, क्या इसलिए मुझे हमेशा थकान महसूस होती है? क्या इसलिए मेरा पाचन गड़बड़ है? वो वीडियो पूरा देखता रहा। योगानंद जी ने आगे कहा, जल ईश्वर का सबसे सरल रूप है। उसमें कोई रंग नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई गंध नहीं, क्योंकि वह शुद्धता का प्रतीक है। लेकिन जब तुम उसे असावधानी से ग्रहण करते हो तो वह शुद्धता तुम्हारे भीतर नहीं उतर पाती। जैसे अगर तुम एक दीपक में मिट्टी डाल दो तो वह रोशनी नहीं दे सकता, उसी तरह अगर तुम शरीर को तनाव में रखकर जल पीते हो तो वह ऊर्जा नहीं दे पाता। राहुल ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि वो अक्सर पानी तभी पीता है जब बहुत प्यास लगती है या जब जल्दी में होता है। कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पानी शरीर में कैसे जा रहा है। वीडियो के अंत में योगानंद जी ने कहा, जब भी पानी पियो पहले 2 पल रुक जाओ, उसे देखो, महसूस करो और मन ही मन धन्यवाद दो। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। फिर बैठकर छोटे छोटे घूंटों में पियो। इस प्रक्रिया में जो शांति है वही स्वास्थ्य है। राहुल को लगा जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, यही कारण है तेरी थकान का, तेरे असंतुलन का। उसे याद आया, बचपन में उसकी दादी भी यही कहती थी, पानी बैठकर पिया करो वरना पेट खराब होगा।
तब वो हंस देता था, पर आज उसे समझ आया कि परंपराओं के पीछे विज्ञान और साधना दोनों छिपे हैं। उसने उसी रात प्रयोग करने का निश्चय किया। वो रसोई में गया, एक गिलास में पानी भरा और पहली बार ध्यानपूर्वक बैठकर उसे देखा। उसे लगा जैसे वह साधारण जल नहीं, कोई जिंदा ऊर्जा है। उसने धीरे धीरे पहला घूंट लिया। पानी का स्वाद अलग लगा, मीठा, शांत, गहरा। हर घूंट के साथ भीतर कुछ पिघल रहा था। उसे लगा जैसे शरीर ने राहत की सांस ली हो। अगले दिन सुबह जब वह ऑफिस गया तो हर बार जब पानी पीता तो पहले बैठता, फिर धीरे धीरे पीता। शुरुआत में लोग हंसे, क्या बाबा बन गया है तू? पर राहुल मुस्कुरा दिया। उसे लगा अगर थोड़ा सा ध्यान मुझे बीमारी से बचा सकता है तो हंसी की परवाह क्यों करूं? दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसका सिर दर्द कम हो गया है, पेट हल्का लगता है और जो अजीब सी थकान थी वह भी कम हो रही है। वो सोच में पड़ गया, क्या सच में सिर्फ पानी पीने का तरीका बदलने से यह फर्क आ सकता है? फिर उसने दोबारा योगानंद जी का वीडियो देखा। इस बार उसने हर शब्द को जैसे आत्मसात कर लिया। योगानंद जी आगे कह रहे थे, मनुष्य सोचता है कि बीमारी बाहर से आती है, पर सच्चाई यह है कि बीमारी भीतर के असंतुलन से जन्म लेती है। जब तुम अपनी दिनचर्या में सजगता लाते हो तब शरीर खुद को ठीक करने लगता है। जल पीने की प्रक्रिया शरीर को यही संदेश देती है कि अब तुम शांति में हो, अब तुम ग्रहण करने योग्य हो। राहुल को लगा जैसे यह केवल पानी की बात नहीं बल्कि जीवन की बात है। हम हर चीज जल्दबाजी में करते हैं, खाना, काम, रिश्ते, यहां तक कि सांस लेना भी। और फिर हम कहते हैं हम थक गए हैं, बीमार हो गए हैं, पर असल में हम सिर्फ अपनी लय खो चुके होते हैं। उस दिन रात को राहुल ने अपने नोटबुक में लिखा, आज मैंने समझा पानी पीना भी एक ध्यान है, हर घूंट में जीवन की अनुभूति है। वो लिखते लिखते मुस्कुरा उठा। उसे लगा उसने कोई गहरा रहस्य खोज लिया है, ऐसा रहस्य जो कोई दवाई नहीं दे सकती। धीरे धीरे वह हर बार पानी को प्रसाद की तरह ग्रहण करने लगा। अब वो खड़े होकर पानी नहीं पीता था। जब भी पानी पीता, बैठकर शांत होकर और मन से धन्यवाद देता। उसे लगता था जैसे उसके भीतर कुछ शुद्ध हो रहा है। एक सप्ताह बाद उसने अपनी ऊर्जा में अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। सुबह उठते ही मन प्रसन्न रहता, ऑफिस में काम करने का मन होता, नींद भी बेहतर आने लगी। वो सोचने लगा, अगर इतना छोटा बदलाव इतना बड़ा असर दे सकता है तो क्या होगा अगर मैं हर चीज ऐसे ही सजगता से करूं। वो अब योगानंद जी के अन्य प्रवचन भी सुनने लगा। उनमें वे कहते थे, हर क्रिया को सजगता से करो। पानी पीना, खाना खाना, चलना, सांस लेना, ये सब ध्यान के रूप हैं। जब तुम ध्यान में हो तब बीमारी पास नहीं आती। राहुल को अब हर चीज में वही सजगता दिखने लगी। वो समझ गया था, शरीर केवल भोजन से नहीं, आदतों से बनता है। पानी तो वही था जो सालों से पी रहा था, पर तरीका बदलते ही परिणाम बदल गया। कभी कभी रात को वो सोचता, हमारे शरीर का 70% भाग जल है और फिर भी हम जल के प्रति इतने असजग हैं। उसे लगता था अगर इंसान पानी के साथ सही संबंध बना ले तो शायद आधी बीमारियां खुद ही मिट जाएं। वो बार बार योगानंद जी के उस एक वाक्य को याद करता, जब तुम जल को सम्मान से ग्रहण करते हो तो वह तुम्हारे भीतर प्रकाश बन जाता है। उसने महसूस किया, यह सिर्फ शरीर की बात नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो न सिर्फ पानी ध्यानपूर्वक पीता था बल्कि अपने हर काम में वही ध्यान लाने लगा। पानी के एक गिलास ने उसे सजगता का अर्थ सिखा दिया और उस दिन उसे सच में समझ आया, बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती, आदतों की होती है। राहुल की जिंदगी अब जैसे एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। कुछ सप्ताह पहले तक जो व्यक्ति दिन भर थकान, सिर दर्द और बेचैनी से भरा रहता था, वही अब खुद को हल्का, शांत और स्थिर महसूस करने लगा था। उसे यह बात समझ आने लगी थी कि बदलाव हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार भीतर की एक साधारण समझ ही जीवन की दिशा बदल देती है। पानी पीने का तरीका सुनने में मामूली बात लगती थी, लेकिन उसी ने उसकी पूरी चेतना को झकझोर दिया था। एक सुबह वह पार्क में टहल रहा था। चारों तरफ ओस से भीगी घास चमक रही थी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। उसने महसूस किया कि जब वो सांस ले रहा है तो हर श्वास के साथ शरीर के भीतर भी एक तरह की तरलता बह रही है, जैसे वही जल जो उसकी हर कोशिका में जीवन भर रहा हो। उसे लगा, पानी सिर्फ गिलास में नहीं होता, ये तो मेरे भीतर भी बह रहा है, मेरी हर धड़कन में।
घर लौटकर उसने तय किया कि वो अब हर चीज को थोड़ी सजगता से करेगा। उसने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर लिखा, धीरे चलो, ध्यान से जियो। हर बार जब पानी पीने का समय आता, वो बैठकर एक पल रुकता, गिलास को देखता और मन ही मन कहता, तुम मेरे भीतर प्रकाश बनो। यह कोई दिखावा नहीं था, यह एक आंतरिक अनुभव बन गया था। कुछ दिनों में राहुल के दोस्तों ने ध्यान देना शुरू किया। वे बोले, यार तेरे चेहरे पर कुछ अलग सी चमक आ गई है। पहले जो तू हर बात पर झुंझलाता था, अब बड़ा शांत रहता है। राहुल मुस्कुराया और बोला, शायद पानी ने मुझे सिखा दिया कि जीवन भी धीरे धीरे पिया जाना चाहिए, एक बार में नहीं निगला जाना चाहिए। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, वाह बाबा राहुल, अब तू पानी से ज्ञान बांटेगा। लेकिन राहुल जानता था कि जो अनुभव उसने पाया है वो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। एक शाम वह योगानंद जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ रहा था। उसमें एक वाक्य ने उसे अंदर तक छू लिया, जब तुम किसी भी चीज को श्रद्धा से देखते हो तो वह वस्तु तुम्हारे भीतर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। उसे लगा यही तो हुआ उसके साथ। पहले वह पानी को केवल प्यास बुझाने का साधन मानता था, अब उसे लगता था हर बूंद में ईश्वर है। उसने विज्ञान की दृष्टि से भी समझना शुरू किया। इंटरनेट पर पढ़ा कि जब इंसान खड़े होकर पानी पीता है तो शरीर की नसों पर अचानक दबाव पड़ता है, पेट का अम्ल असंतुलित हो जाता है, जिससे पाचन की प्रक्रिया कमजोर होती है। लेकिन जब बैठकर छोटे छोटे घूंटों में पानी पिया जाता है तो न केवल पाचन बेहतर होता है बल्कि तंत्रिका तंत्र को भी शांति मिलती है। राहुल को लगा योगानंद जी के आध्यात्मिक संदेश में आधुनिक विज्ञान की पुष्टि छिपी है। जो सत्य भीतर से आता है वही विज्ञान बाद में खोजता है। अब राहुल ने अपने कमरे में एक छोटा सा कोना बना लिया था। वहां वह सुबह ध्यान करता और पास में एक तांबे का लोटा रखता जिसमें रात भर का रखा हुआ पानी होता। वह उसे पीने से पहले कुछ पल ध्यान करता, पानी को देखता, उसका तापमान महसूस करता और भीतर एक मौन आभार की भावना लाता। वह सोचता, यह वही जल है जो बादल बनकर आया, धरती में उतरा, नदियों से होकर बहा और अब मेरे गिलास में है। इसमें कितनी यात्राएं छिपी हैं। उसे लगता था जैसे वह पानी नहीं पी रहा बल्कि ब्रह्मांड का इतिहास ग्रहण कर रहा है। धीरे धीरे यह अभ्यास उसके भीतर गहरी शांति का स्रोत बन गया। अब जब वह ऑफिस में भी बैठकर पानी पीता तो उसे भीतर से ठहराव महसूस होता। काम का दबाव पहले जैसा ही था, पर वह तनाव नहीं बनता था। उसके सहकर्मी पूछते, तू गुस्सा क्यों नहीं करता अब? राहुल मुस्कुरा देता, क्योंकि मैंने सीखा है कि पानी की तरह रहो, साफ, शांत और बहता हुआ। कभी कभी वह सोचता, कितनी अजीब बात है, हम अपने शरीर का 70% हिस्सा जल से बने हैं, फिर भी जल से इतना अनजान रहते हैं। उसे एहसास हुआ कि वही पानी जो जीवन देता है, अगर आदर से न पिया जाए तो रोग भी देता है। योगानंद जी के शब्दों में, जल को अगर असावधानी से ग्रहण करो तो वह प्राण नहीं, बोझ बन जाता है। राहुल अब उस बोझ से मुक्त हो रहा था। उसने अपने भीतर की ऊर्जा को फिर से बहते हुए महसूस किया। हर दिन के छोटे छोटे पल अब किसी साधना की तरह बन गए थे। वह कहता, ध्यान करने के लिए मंदिर या पहाड़ की जरूरत नहीं, बस सजगता चाहिए, और पानी इसका सबसे सरल द्वार है। एक दिन वह अपनी माँ से बात कर रहा था। माँ ने कहा, बेटा तू बहुत बदल गया है, पहले तू हर बात पर तर्क करता था, अब तू बहुत शांत हो गया है। राहुल ने कहा, माँ मुझे अब समझ आया कि बचपन में जब तुम कहती थी पानी बैठकर पिया करो तो वह सिर्फ घरेलू नियम नहीं था, वो एक आशीर्वाद था। माँ मुस्कुरा दी, हमें तो बस पुराने लोग यही सिखा गए थे, पर तूने उसे समझा। उस रात राहुल ने अपने भीतर कुछ और गहराई से महसूस किया। वह सोच रहा था, क्या मैं पानी पीते समय केवल शरीर को सींच रहा हूं या आत्मा को भी? उसने ध्यान से गिलास उठाया। उस जल में उसे अपना प्रतिबिंब दिखा, स्पष्ट, शांत पर जीवंत। उसे लगा जैसे पानी कह रहा हो, मैं तुम्हारे भीतर भी हूं, मुझे पहचानो। उसके भीतर एक भाव उमड़ा, अगर मैं अपने शरीर के इस जल को पवित्र रखूं तो मैं अपने भीतर के ईश्वर को पवित्र रखता हूं। अगले कुछ दिनों में उसने पानी के साथ एक प्रयोग शुरू किया। हर सुबह पानी पीने से पहले वह अपने मन में सकारात्मक विचार करता, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं संतुलित हूं। और जब वह पानी पीता तो उसे लगता जैसे ये भावनाएं उस जल में घुलकर उसके शरीर की हर कोशिका में जा रही हों। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका मूड स्थिर रहने लगा, क्रोध लगभग गायब हो गया। जब कभी तनाव आता तो वह सिर्फ एक गिलास पानी लेकर बैठ जाता,
धीरे धीरे पीता और सब कुछ शांत हो जाता। राहुल को एहसास हुआ कि पानी सिर्फ शरीर की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि मन की आग भी शांत करता है। अब वह हर इंसान में वही तरलता देखने लगा। कोई गुस्से में है, कोई दुखी है, कोई घबराया हुआ, पर सबके भीतर वही जल है, वही जीवन प्रवाह। उसे समझ आया कि जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तो असल में हम उसी तत्व से टकरा रहे होते हैं जिससे हम बने हैं। एक रविवार की सुबह राहुल अपने गांव गया। वहां का वातावरण अलग ही था। खुले आसमान, खेतों में हरी लहरें और कुएं का ठंडा पानी। जब उसने वहां बैठकर पानी पिया तो उसे बचपन याद आ गया, जब दादी उसे कहती थी, हर घूंट में भगवान का आशीर्वाद समझ। वह मुस्कुरा उठा। उसे लगा जैसे जीवन ने पूरा चक्र पूरा कर लिया है। वही पुरानी सीख अब नए अर्थों में लौट आई थी। उस दिन शाम को गांव के मंदिर के पास एक बुजुर्ग संत बैठे थे। राहुल उनके पास गया और उनसे बोला, महाराज, मैंने योगानंद जी का संदेश सुना और मैंने सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला। अब सब कुछ बदल गया है। संत मुस्कुराए, बेटा, जब तुम एक बूंद में ब्रह्मांड देख लेते हो तब साधना शुरू होती है। पानी तो बहाना है, असली साधना तुम्हारी सजगता है। राहुल ने झुककर उनके चरण छुए। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई दिया जल गया हो। शहर लौटकर उसने अपने कुछ दोस्तों को भी यह अनुभव साझा किया। पहले तो सबने हंसी उड़ाई, पर धीरे धीरे कुछ लोग सच में प्रभावित हुए। एक दोस्त बोला, यार मैं भी ट्राई कर रहा हूं, बैठकर धीरे धीरे पानी पीने लगा हूं। सच कहूं तो अब पेट की जलन कम हो गई है। राहुल ने कहा, देख, हम सब सोचते हैं कि ज्ञान कोई बड़ी बात है, पर कई बार ज्ञान उसी चीज में छिपा होता है जिसे हम सबसे छोटा मानते हैं। उस दिन रात को राहुल ने एक बात अपने डायरी में लिखी, मैंने सीखा कि शरीर को ठीक करने के लिए किसी बड़ी क्रांति की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा ध्यान चाहिए। पानी पीना भी अगर ध्यान बन जाए तो जीवन बदल जाता है। अब उसका हर दिन एक तरह का वाटर मेडिटेशन बन गया था। सुबह उठते ही वह एक गिलास गुनगुना पानी पीता, आंखें बंद करता और भीतर अनुभव करता कि वह जल उसके पूरे शरीर में शांति फैला रहा है। उसे महसूस होता जैसे वह जल नहीं पी रहा, बल्कि प्रकाश पी रहा है। एक दिन उसने सोचा, अगर शरीर जल से बना है तो क्या मेरा मन भी जल की तरह हो सकता है, शांत, गहरा और साफ। उसने अपने भीतर उस गुण को जगाने का प्रयास किया। अब वह किसी से बहस नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता। अगर कोई गुस्सा करता तो वह बस पानी की तरह बह जाता। उसे एहसास हुआ कि योगानंद जी का संदेश केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का था। राहुल अब एक अलग इंसान बन चुका था। वो अब सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा था। ऑफिस में जब कोई बीमार पड़ता या तनाव में होता तो वो कहता, भाई थोड़ा बैठकर पानी पी। धीरे धीरे लोग हंसते, पर बाद में आकर कहते, तू सही कहता है, सच में फर्क पड़ा। एक दिन वह अपने दफ्तर की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर बारिश हो रही थी, हर बूंद धरती पर गिर रही थी और मिट्टी की खुशबू हवा में फैल रही थी। उसने गहरी सांस ली और सोचा, यही जल, यही जीवन, यही संदेश। उसे याद आया योगानंद जी का एक वाक्य, जब तुम पानी को श्रद्धा से ग्रहण करते हो तो वह केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी सींचता है। उसके होंठों पर मुस्कान थी। अब वह जानता था कि वह सिर्फ एक मनुष्य नहीं, बल्कि जल का एक रूप है, और जब तक वह उस जल का आदर करेगा तब तक जीवन उसके भीतर शुद्ध रहेगा। रात को सोने से पहले उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी। उसने खुद से कहा, अब मैं समझ गया हूं, बीमारी केवल शरीर की नहीं, आदतों की होती है, और जब आदत सजगता बन जाती है तो जीवन साधना बन जाता है। वह बिस्तर पर लेट गया। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने आखिरी बार एक घूंट पानी पिया, आंखें बंद की और महसूस किया उसके भीतर वही शांति बह रही है जो सदियों से नदियों में बहती आई है। रात का सन्नाटा था, हवा में हल्की ठंडक थी। राहुल अपनी बालकनी में बैठा था। सामने चांदनी में नहाई सड़कें थीं और दूर मंदिर की घंटी की धीमी आवाज आ रही थी। उसके हाथ में एक गिलास पानी था, पर वह बस उसे देख रहा था जैसे कोई ध्यान में डूबा हो। उसे अब यह पानी सिर्फ तरल नहीं लगता था, यह कोई जीवित शक्ति थी, कोई मौन साधक जो बिना शब्दों के संसार को संतुलित रखता है। उसने धीरे से गिलास होंठों से लगाया, एक घूंट पिया और महसूस किया कि वह केवल जल नहीं पी रहा, बल्कि उस शांति को अपने भीतर उतार रहा है जिसे वह सालों से खोज रहा था।
कुछ महीनों पहले तक जो व्यक्ति अपने जीवन में असंतुलन, थकान और बेचैनी से जूझ रहा था, वही अब अपने भीतर एक झील जैसी स्थिरता महसूस कर रहा था। राहुल अब हर सुबह उठकर कुछ मिनट मौन में बैठता था और फिर धीरे धीरे पानी पीता था। वह महसूस करता था कि जैसे यह जल उसके शरीर की हर कोशिका को संदेश दे रहा है, शांत रहो, बहो, स्थिर हो, पर जीवित रहो। उसे लगता था कि यह साधारण प्रक्रिया ही ध्यान का सबसे सरल रूप है। उसकी इस सजगता का असर अब केवल उसके स्वास्थ्य पर नहीं, बल्कि उसके व्यवहार, विचार और संबंधों पर भी दिखने लगा था। अब वह किसी से जल्दी गुस्सा नहीं करता था, किसी से बहस नहीं करता था। जो लोग उसे पहले चिड़चिड़ा और काम के दबाव में टूटने वाला इंसान कहते थे, अब वही कहते, राहुल, तेरे अंदर कुछ बदल गया है, तू पहले जैसा नहीं रहा। राहुल सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे पता था यह बदलाव किसी चमत्कार से नहीं आया, यह जल के आशीर्वाद से आया है। एक दिन उसकी कंपनी में वर्कशॉप हुई, स्टे हेल्दी, स्टे प्रोडक्टिव। वहां डॉक्टर और फिटनेस कोच बोल रहे थे कि कैसे डाइट, नींद और एक्सरसाइज जीवन बदल सकती है। राहुल ने ध्यान से सब सुना, लेकिन फिर वह उठा और बोला, अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं एक बात साझा करना चाहता हूं। सबने हामी भरी। उसने कहा, मैं कुछ समय पहले बहुत थका हुआ और अस्वस्थ था। डॉक्टरों ने कहा सब नॉर्मल है, पर मुझे अंदर से खालीपन महसूस होता था। तब मैंने परमहंस योगानंद जी का एक संदेश सुना कि पानी पीने का तरीका जीवन बदल सकता है। शुरू में लगा कि यह मजाक है, पर जब मैंने सच में बैठकर धीरे धीरे ध्यानपूर्वक पानी पीना शुरू किया, सब बदल गया। शरीर हल्का हो गया, मन शांत हो गया। मैंने महसूस किया कि पानी केवल प्यास नहीं बुझाता, यह भीतर की शांति को जगाता है। हॉल में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एक बुजुर्ग डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, यह वही ज्ञान है जिसे हम आधुनिक भाषा में माइंडफुल हाइड्रेशन कहते हैं। विज्ञान अब वही कह रहा है जो योगानंद जैसे महात्मा दशकों पहले कह चुके हैं। राहुल के चेहरे पर विनम्र मुस्कान थी। उसने महसूस किया, ज्ञान का मूल्य तब समझ आता है जब वह अनुभव बन जाता है, सिर्फ सुनने से नहीं। धीरे धीरे उसकी यह आदत दूसरों तक भी पहुंचने लगी। घर में माँ, पिता, बहन सब अब बैठकर धीरे धीरे पानी पीते थे। माँ कहती, बेटा, अब घर में शांति रहती है, जैसे यह घर अब किसी मंदिर में बदल गया हो। राहुल जानता था कि यह सिर्फ वातावरण नहीं, ऊर्जा का परिवर्तन है। एक दिन शाम को वह अपने मित्र अमित के साथ घाट पर गया। वहां सूर्य अस्त हो रहा था और नदी का पानी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। दोनों चुपचाप बैठ गए। राहुल बोला, देख, पानी कभी रुकता नहीं, बस दिशा बदलता है। जब मैं यह समझ गया, तब मुझे लगा कि जीवन भी ऐसा ही है। जो रुक जाता है वह सड़ने लगता है, और जो बहता है वह ताजा रहता है। अमित बोला, तेरे अंदर अब वो शांति है जो मुझे योगियों में दिखती है। राहुल मुस्कुराकर बोला, मैं योगी नहीं, बस पानी का विद्यार्थी हूं। वो दोनों कुछ देर मौन रहे। हवा में नमी थी, नदी की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। राहुल ने पानी में हाथ डुबोया और महसूस किया कि यह वही जल है जो पहाड़ों से आता है, जो बादलों में उड़ता है, जो धरती को सींचता है और फिर उसी धरती से जीवन पैदा करता है। उसे एहसास हुआ, मैं भी उसी चक्र का हिस्सा हूं। जो पानी मैं पीता हूं, वही मेरे भीतर जीवन बनता है। जो आदर मैं उसे देता हूं, वही आदर मैं खुद को देता हूं। उस रात उसने अपने कमरे में बैठकर योगानंद जी की तस्वीर के सामने दीप जलाया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दिया कि पवित्रता किसी विशेष साधना से नहीं, सजगता से आती है। अब हर घूंट मेरे लिए प्रार्थना है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे भीतर से कोई आवाज कह रही हो, जल को पहचानो, वही जीवन है, वही चेतना है। समय बीतता गया। कुछ महीनों में राहुल ने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं जब भी पानी पीता हूं, मुझे अपने भीतर जीवन का स्पंदन सुनाई देता है। ऐसा लगता है जैसे हर बूंद कह रही हो, मैं ईश्वर का दूत हूं, मुझे सम्मान से ग्रहण करो। वह अब समझ गया था कि बीमारी केवल शरीर की गलती नहीं, मन की असावधानी से भी जन्म लेती है। जैसे कोई पौधा तभी स्वस्थ रहता है जब उसे ठीक से पानी दिया जाए, वैसे ही इंसान भी तभी स्वस्थ रह सकता है जब वह अपने भीतर के जल का सम्मान करे। वह हर बार जब किसी को पानी देते हुए देखता तो मन ही मन चाहता कि वे भी इस रहस्य को समझें। एक दिन उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई जो पार्क में ध्यान में बैठे थे। राहुल ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और कहा,
बेटा, तुम्हारे चेहरे पर शांति है, तुम क्या साधना करते हो? राहुल ने कहा, मैं बस ध्यानपूर्वक पानी पीता हूं। साधु मुस्कुराए, बस इतना? राहुल ने कहा, हाँ बस इतना, पर इस बस इतना में ही जीवन का सार है। साधु ने कहा, तुम्हें अब समझ आ गया है कि साधना कभी कठिन नहीं होती, बस सच्ची होनी चाहिए। जल को ध्यान से पीना यानी जीवन को ध्यान से जीना। राहुल की आंखों में चमक थी। उसने सोचा, कभी मैं पानी को बस एक तरल समझता था, अब वह मेरे लिए गुरु बन गया है। अब जब भी वह किसी नल से गिरते हुए पानी की आवाज सुनता तो उसे लगता जैसे यह कोई मंत्र है जो कह रहा है, बहो, बदलो, पर शुद्ध रहो। एक सुबह वह गंगा तट गया। सूरज की पहली किरणें जल पर पड़ रही थीं। वह वहीं बैठ गया, दोनों हथेलियां जोड़कर बोला, मां गंगे, तुम केवल नदी नहीं, चेतना हो। उसने दोनों हथेलियों से थोड़ा पानी उठाया और माथे पर लगाया। वह क्षण उसके लिए कोई बाहरी पूजा नहीं था, वह आत्मा की प्रार्थना थी। उसे लगा जैसे जीवन उसके भीतर उतर आया है। धीरे धीरे उसके भीतर एक और गहरी समझ जागी कि जल केवल शरीर को सींचता नहीं, कर्मों को भी धोता है। जब तुम उसे श्रद्धा से ग्रहण करते हो तो तुम अपने भीतर के अंधकार को भी धोते हो। उसे याद आया योगानंद जी का वाक्य, जब तुम जल को सजगता से पीते हो तो वह केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी शुद्ध करता है। उसके पूरे शरीर में एक कंपन हुआ, जैसे कोई भीतर से बोल रहा हो, यही है सच्चा अमृत। उसके जीवन में अब हर काम ध्यान में बदल गया था। वह जब भी किसी से बात करता, उसकी आवाज में पानी जैसी कोमलता होती। जब वह किसी की मदद करता तो उसमें वही तरलता होती जो बहते हुए जल में होती है। उसे अब समझ आने लगा था कि योगानंद जी का संदेश केवल पानी के बारे में नहीं था, वह जीवन के हर आयाम के बारे में था। जिस तरह जल को श्रद्धा से ग्रहण करना चाहिए, वैसे ही शब्द, विचार और कर्म को भी। यह समझ ही अब उसकी असली साधना थी। एक दिन रात को उसने आसमान की ओर देखा। हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, हवा में नमी थी, मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। उसने हथेलियां आगे बढ़ाईं, कुछ बूंदें उसकी हथेलियों पर गिरीं। उसने उन्हें महसूस किया और कहा, तुम आसमान से आई हो, मैं धरती का हूं, पर हम दोनों एक ही तत्व से बने हैं। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी। उस रात उसने सपना देखा, वह एक झील के किनारे बैठा है और योगानंद जी मुस्कुराकर कह रहे हैं, देखो बेटा, पानी कैसे शांत है, पर उसमें सारा आकाश छलकता है। जब तुम्हारा मन भी ऐसा हो जाएगा, तब तुम सच्चे अर्थ में स्वस्थ हो जाओगे। राहुल ने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि पानी पीने का सही तरीका केवल शरीर का नहीं, आत्मा का उपचार है। योगानंद जी ने कहा, और यही संदेश मैं देना चाहता था कि जो जल को समझ गया वह जीवन को समझ गया। सुबह जब वह जागा तो भीतर एक नई ऊर्जा थी। उसने महसूस किया कि अब कोई बोझ नहीं बचा है। उसके भीतर जो अशांति, डर और बेचैनी थी, सब बह गई थी, जैसे किसी नदी ने उन्हें अपने साथ बहा लिया हो। उसने खिड़की खोली, बाहर सूरज की पहली किरण आई। उसने धीरे से गिलास उठाया, पानी देखा और मन ही मन कहा, तुम मेरे भीतर बहो, जैसे सत्य बहता है, जैसे प्रेम बहता है। उसने एक घूंट पिया और उस पल उसे लगा उसने न सिर्फ पानी बल्कि जीवन पी लिया है। अब राहुल का चेहरा देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह केवल स्वस्थ नहीं बल्कि जागृत है। उसकी आंखों में वह गहराई थी जो केवल अनुभव से आती है। लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे। कोई कहता, मुझे हमेशा तनाव रहता है, क्या करूं? राहुल बस मुस्कुराकर कहता, पानी बैठकर धीरे धीरे श्रद्धा से पीना शुरू करो, वही तुम्हें उत्तर देगा। लोग चौंक जाते, इतना आसान? वह कहता, हाँ, क्योंकि सत्य हमेशा सरल होता है, हम ही उसे कठिन बना देते हैं। धीरे धीरे उसने यह अनुभव समझा कि जब तुम हर पल में सजग हो जाते हो तो पानी पीना भी ध्यान बन जाता है, चलना ध्यान बन जाता है और जीवन स्वयं प्रार्थना बन जाता है। उसे एहसास हुआ कि बीमारी केवल शरीर में नहीं होती, वह तब जन्म लेती है जब हम अपनी लय खो देते हैं, और जल वही है जो हमें फिर से उस लय से जोड़ देता है। एक शाम वह नदी किनारे बैठा था। सूरज डूब रहा था, हवा में सुनहरी चमक थी। उसने मन ही मन कहा, गुरुदेव, आपका संदेश मेरे भीतर बहने लगा है। अब मुझे किसी और उपाय की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जीवन का मूल समझ लिया है। उसी पल उसके भीतर एक शांति छा गई, जैसे उसकी आत्मा और प्रकृति एक हो गई हो। उसने आंखें बंद की, कुछ बूंदें उसके चेहरे पर गिरीं और उसे लगा जैसे ईश्वर स्वयं कह रहा हो,
तुम अब जल हो, शांत, गहरा और पवित्र। हर कहानी का अंत होता है, पर कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो अंत में भी शुरुआत बन जाते हैं। राहुल की यात्रा सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, ये उस हर इंसान की यात्रा थी जो अपनी व्यस्तता, चिंता और अनजानेपन में खुद से दूर चला गया है। उसने यह समझ लिया कि जीवन का रहस्य किसी कठिन योग, उपवास या त्याग में नहीं, बल्कि सबसे साधारण क्षणों में छिपा है, जैसे पानी पीना। परमहंस योगानंद जी का यह संदेश कि गलत तरीके से पानी पीने से बीमारियां आती हैं, केवल शारीरिक चेतावनी नहीं, बल्कि आत्मिक उपदेश है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम जल के प्रति असावधान हो जाते हैं, तब हम अपने भीतर की पवित्रता को भी नजरअंदाज कर देते हैं। क्योंकि जल केवल शरीर का पोषण नहीं करता, वह हमारे मन की गति और आत्मा की लय से भी जुड़ा है। जब राहुल ने बैठकर शांति से, प्रेम और श्रद्धा के साथ पानी पीना सीखा, तब उसने महसूस किया कि वही क्षण उसकी सारी बेचैनी को धो गया। और यहीं छिपा है इस कहानी का सत्य। जब हम रुकते हैं, सजग होते हैं और हर घूंट में जीवन को महसूस करते हैं, तब बीमारियां नहीं आती, बल्कि स्वास्थ्य अपने आप खिल उठता है। आज अगर तुम इस कहानी को सुन रहे हो, तो अगली बार जब तुम पानी पियो, जल्दी में मत पीना। बैठो, सांस लो और उस जल को महसूस करो। वह सिर्फ तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा, वह तुम्हें भीतर से जगाएगा। क्योंकि वही जल है जो परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर का मौन रूप।